हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना ये यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। जैक के द्वारा कल क्लास 11th का पेपर लिया जा रहा है, टर्म 1 का। तो कल इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कोर का। तो आज हम लोग फाइनल टच देंगे इसका। आई होप कि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको फिर बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरे लिटरेचर सेक्शंस को कवर किया जाएगा और साथ ही साथ मॉडल सेट पेपर जो आपका दोनों सेट पेपर जारी हुआ है उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मॉडल सेट में आपको दिया हुआ है 1.5 घंटा, लेकिन अभी आपका एग्जाम जब होगा तो वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सेट 1 है। सबसे पहला सेक्शन जो होगा आपका रीडिंग सेक्शन होगा, यानी पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपको पैसेज पढ़ करके है ना आंसर करना है। तो जब पैसेज पढ़ करके आंसर करना है तो हम केवल उसको दोनों जो सेट है उसमें से केवल एक पैसेज को देख लेंगे कि किस तरह से हमको उसको सॉल्व करना है। तो आइए सेट 1 का हम एक पैसेज को देख लेते हैं। क्या है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। इस पैसेज करने के बाद हम ग्रामर सेक्शन में चलेंगे। उसके बाद हम लोग रीडिंग सेक्शन, जब रीडिंग सेक्शन में चलेंगे, सॉरी रीडिंग कह रहे हैं, लिटरेचर सेक्शन में जब चलेंगे, यानी जब बुक से देखेंगे तो बुक से चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनके राइटर्स को देखेंगे, है ना। और उनके राइटर और जो चैप्टर हैं उसको भी देखेंगे, और चैप्टर्स के मुख्य मुख्य किरदार जो हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये पैसेज को देख लीजिए। पैसेज क्या कह रहा है कि देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बार पैसेज को पढ़ लें कि एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वॉज डिफीटेड, हर इकोनॉमी वॉज इन रूइंस विथ a large proportion of her factories and a quarter of her housing destroyed by bombing. ठीक है, until 1952 she was occupied by the allied group, mostly American, under the command of General MacArthur. For the first 3 years the Americans aimed at making sure that Japan could never start war. She was forbidden from having armed forces and was given a democratic constitution. Americans did not at this stage seem concerned about restoring the Japanese economy, but during 1948 the American attitude gradually changed as a Cold War developed. Cold War develop हो जाता है, वो हम लोग को हिस्ट्री नहीं जानना है। तो यहाँ पे फिर क्या है, यूरोप एंड कम्युनिटांग, है ना, क्या है, कम्युनिटांग crumbled in China. They felt a strong need for an ally in the Southeast Asia and began to encourage Japanese economic recovery. From 1950, industry developed rapidly, and by 1953, production had reached a higher level. American occupying forces were withdrawn in April 1952, though some troops remained in for the defense purposes. यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से आप क्या करोगे, लाइन बाय लाइन पहले हम रीडिंग्स यानी जो पैसेज है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, जापान की इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय कैसे हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब देखोगे जापान किस लाइन में है ना। तो जापान देखो डिस्ट्रॉयड है ना, जापान वाज डिफीटेड एंड फैक्ट्रीज एंड क्वार्टर हाउसिंग डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बिंग, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो आप देखोगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान, जापान को सिक्योरिटी कौन देता है। तो इसमें देखो कंट्री इंडिया है ना, जापान है, जापान खुद है तो सिक्योरिटी तो जापान खुद नहीं देगा। यूएसए है, मैकआर्थर का नाम है, तो कौन हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, सीधी सी बात है, यूएसए इसमें मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डीड इंडस्ट्रीज बिगिन टू जापान। थोड़ा देखिए ट्रिक लगाना, दिमाग लगाना होगा। अब जापान में इंडस्ट्री कब डेवलप हुआ, तो लिखा हुआ है ना फ्रॉम 1950, है कि नहीं। तो 1950 से इंडस्ट्री डेवलप हुआ, तो वो लिखा हुआ, तो उसको देख लेना है। अगर इसी में क्वेश्चन रहता है प्रोडक्शन कब से हुआ, तो 1953 ऊपर में लिखा हुआ, तो 1953 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। एक रहेगा आपका, देखिए सिनोनिम्स रहेगा, है ना, पैसेज में ही दे देगा कि इसका सेम मीनिंग क्या है ना, और दूसरा दे देगा एंटोनिम दे देगा, यानी इसका अपोजिट मीनिंग क्या है। तो आप देख लोगे पहले, उसके लिए तो आपका जो वर्ड दिया रहेगा उसका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। नहीं भी पता है तो आप देखिए कि पैसेज में कहाँ पे उसका यूज किया गया है ना, और उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। क्लियर है। चलिए, तो देखिए क्या है, ब्रोकन इनटू पीसेस, टूट गया, टुकड़ों में टूट जाना। तो डेवलप मतलब डेवलपमेंट जान ही रहे हैं, बिल्ड मतलब फिर बनाना, इंप्रूव मतलब बनाना, है ना, सब ठीक करना। तो कौन बचा उल्टा, एक
ये तो टुकड़ों में तोड़ना है, बाकी तीनों तो क्या कर रहा है, बिल्ड करने का काम कर रहा है। कौन बचा, क्रम्बल्ड। मान लीजिए क्रम्बल्ड का मीनिंग आपको पता भी नहीं है, तब भी आप आंसर इसको कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि द अमेरिकन गेव जापान, है ना, तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, द अमेरिकन गेव जापान, है ना, तो अमेरिकन गेव देम वाइटल है कि नहीं, और वाइटल शब्द यहाँ पे होगा भी, देखो है कि नहीं, वाइटल है, तो सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। विच वॉज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस की बात ही नहीं है, सिक्योरिटी की बात ही नहीं कही है, फार्मिंग की बात ही नहीं, किस चीज की बात कही, केवल इंडस्ट्री की बात कही गई है पूरे पैसेज में। तो बिना पैसेज को एक बार देख लिए पैसेज, तो फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के, है ना, देखिए 9, 10, ये 4 क्वेश्चन ये फिक्स क्वेश्चन है। अब ध्यान में रखेंगे, एक नोट मेकिंग से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना, एब्रिविएशन वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समरी से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये फिक्स्ड क्वेश्चन हो सकता है इसमें से 3 क्वेश्चन आ जाए, ये चारों में से 3 एकदम डिटो यही आ जाए। तो आप देख लीजिए नोट मेकिंग में क्या होना चाहिए, नोट बनाना है ना, छोटा छोटा नोट बनाना है, तो लॉन्ग सेंटेंस होना नहीं चाहिए, तो लॉन्ग सेंटेंस होगा नहीं। अगर पूछ देगा कि इनमें से नोट मेकिंग में क्या चाहिए, तो टाइटल, एब्रिविएशन और पॉइंट्स ये चाहिए नोट मेकिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड, किसमें, अब देखो यहाँ पे नोट मेकिंग में भी एब्रिविएशंस यूज होता है यहाँ पे, है ना, और नोटिस राइटिंग में भी एब्रिविएशन यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कहाँ, नोट मेकिंग में भी एब्रिविएशन यूज होगा और नोटिस राइटिंग में भी एब्रिविएशन यूज होगा। तो आंसर कहाँ करोगे, नोटिस राइटिंग। कहाँ करोगे, नोटिस राइटिंग। आंसर 8 का ए, है ना, क्यों, क्योंकि क्लास जब तुम नोटिस यानी जब स्कूल के लेवल पे जाते हो ना, तो नोटिस हम लोग निकालते हैं ना कि हाँ जी, सूचना निकालते हैं कि देखो हमारे स्कूल में ये फंक्शन होने वाला है, तो एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपक जाता है, तो क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है, पूरा पूरा लाइन भी लिखने की कहीं पे जरूरत नहीं है हेडिंग में। ठीक है, तो एब्रिविएशंस मेनली यूज किए जाते हैं नोटिस राइटिंग में। नेक्स्ट क्या है, समरी डज नॉट एक्सीड। अब समरी ये तो याद करना है कि पूरे लेंथ का 1/3 ही हो सकता है समरी, इससे ज्यादा नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि 1/2 कर दिया तो समरी नहीं हुआ, है ना, तो 1/3 ही होना चाहिए। फिर क्या है, समरी क्या क्या कंटेन करेगा भाई, तो समरी कंटेन्स मेन आइडिया, है ना, ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो तुमको दिक्कत नहीं है, यानी इसमें से आपको चुनना है। तो मेन आइडिया रहेगा ही रहेगा, समरी में आइडिया नहीं रहेगा कि किस चीज के बारे में कहानी है, तो पता कैसे चलेगा, है ना। डेट फॉर्मेट रहे चाहे ना रहे, ग्लोसरी, ग्लोसरी मतलब क्या होता है, जो शब्द है ना, मीनिंग वाला, तो उसको रहे चाहे ना रहे उससे क्या मतलब है, मेन आइडिया होना चाहिए। आपको बता दिया जाए, कहा जाए कि कहानी का, अच्छा बताओ कि पूरी कहानी को, पूरे फिल्म की कहानी को बता दो जी 2 मिनट में बताओ, तो क्या करोगे, तुम उसकी समरी ही बताओगे ना, तो यानी उसका जो मेन जो इवेंट हुआ होगा वही चीज बताओगे, तो मेन आइडिया जो होता है दैट इज कॉल्ड द समरी, है ना। क्लियर है। तो ये देखिए 7 से 10 में क्वेश्चन पक्का रहेगा एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका आ रहा है, किससे है ये है आपका सेक्शंस, डिटरमाइनर्स दिया हुआ है, आपको पढ़ना है डिटरमाइनर्स, और ये डिटरमाइनर्स यानी ग्रामर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है। तो मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, है ना, कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, है ना, आजकल कंप्लेन करना है, कब करते हैं, तो आजकल ना करते हैं, तो पहले किया करते थे, तब दोज हो जाता, दैट भी हो जाता, यानी पहले, है ना, तो दिस डे होता ही नहीं। क्लियर है। तो दैट डेज हो सकता था, दोज डेज हो सकता था, लेकिन दैट और दीज दोज जो होगा वो हमेशा किस में होगा, पास्ट में हो जाएगा, तो बचा कौन, दीज, है ना, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दीज। क्लियर है। याद रखना, अगर पास्ट में यूज करना होता, हाँ, मेनी टीचर्स वे आर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाता है, दोज डेज, है ना, उन दिनों, है ना। और एक पार्टिकुलर दिन रहता कि ऑन फ्राइडे, है ना, टीचर कंप्लेंट, तो क्या हो जाता है, दैट डे, यानी पार्टिकुलर डे के लिए। क्लियर है। लेकिन अगर उन दिनों की बात है तो दोज डेज। क्लियर है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए करेक्ट ऑप्शन, ये देखो वॉइस से क्वेश्चन, आपको आता है या नहीं आता है, इट डजेंट मैटर, बनेगा कैसे ये मैटर करता है। क्यों, क्योंकि आपका देखिए एमसीक्यू है ना, तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस लिखने आता है या नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है, तो देखना क्या है उसको देखो। ये राइट्स लेटर है ना, ये पता है कि अगर वॉइस चेंज कर रहे हो एक्टिव से पैसिव, तो लास्ट वाला तो पहले आ जाएगा, तो ए लेटर कहाँ है, सब में ए लेटर है, चलो भैया हो गया। अब ये राइट से तो क्या है, प्रेजेंट है ना, तो पास्ट वाला सबको हटाओ, वाज हटेगा, वेयर हटेगा, हट गया कि नहीं हट गया। ठीक है। अब देखो ए लेटर क्या सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर है, तो इजी लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाय
रानी। क्लियर है? बाई देखोगे कि बाई यूज किया गया है कि नहीं, तो बाई हमेशा रहेगा। देखिए ना, आसानी से बन जाएगा। आपको आता है या नहीं आता, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि द एक्टिव वॉइस ऑफ, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। ए बुक, तो बुक कहां चला जाएगा, लास्ट में। ये पैसिव में है तो एक्टिव बनाना, तो बुक कहां चला जाएगा, लास्ट में। अब मी का आई कहां चला जाएगा, आगे। तो आई हो गया और ए बुक हो गया। चल भैया, सब में है आई और ये बुक भैया है। अब यहां आ जाइए, बीइंग, यानी बीइंग हमेशा आईएनजी वाले में लगता है। तो ऐसा वर्ब जिसके में आईएनजी लगा है, चल भैया रीडिंग में भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, ईज है। ईज प्रेजेंट है कि पास्ट है, ईज क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट वाला ना होगा, ये पास्ट हैड घरे चल गया, वेयर भी घरे चल गया, वाज भी घरे चल गया, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ बुक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जमुना प्रसाद, मिस्टर जमुना प्रसाद खाली जगह अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, क्या कैरी करते हैं, मिस्टर जमुना प्रसाद वह हमेशा अपने साथ जब भी बाहर जाता है तो वह लिए रहता है, यही ना कहोगे, है ना। वो लिए रह रहा है, नहीं ना, लिए रहता है। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर जमुना प्रसाद कैरीज ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, जब जाते हैं, प्रेजेंट में है तो कैरिड की बात ही नहीं है, कैरी होगा नहीं। क्लियर है? क्योंकि सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रवि इज नॉट एट होम, रवि भैया घर पे नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है वो, बाहर है। ईज है तो यहाँ पे भी ईज वाला होगा, ही के साथ ईजी लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। आई हैव मनी, हैव है तो हैव तो लगेगा नहीं, हैज लगेगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे हैव है तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हैव दो बार हो जाएगा ना। और हैज 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 तो अगर हैव लगेगा तो हैज नहीं, हैज लगेगा तो हैव नहीं। क्लियर है? तो ये तो लगेगा नहीं, तो क्या बचा, डू और डजंट। अब आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, सबको पता है। तो आई डू नॉट हैव मनी। क्लियर है? तो 16 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, है ना, क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड पोटैटो, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन आपको चूज करना है, यानी ये आपका एरर से है, किससे है, एरर से, यानी सेंटेंस में गलत दिया गया है, आप सेंटेंस में से गलत पहचाने। तो क्या कह रहा है भैया, एन पोटैटो, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, पहले क्या है, द है, द यानी डिटरमाइनर चेंज करना है। क्लियर है? द है तो क्या है, आर्टिकल ही चेंज करना है ना। तो आ जाओ, देखो एन पोटैटो लगेगा, कहियो बताओ, एन वेजिटेबल लगेगा, कहियो नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो 18, द ब्लैक काउ, ठीक है भैया, हमको कुछ नहीं पता है कि अब क्या होगा। ब्लैक काउ वेयर बीइंग चेज, वेयर बीइंग चेज, देख लो, वेयर बीइंग यानी पैसिव वॉइस, तो वेयर बीइंग चेज्ड, तो यहां तो पहले एस ई डी लगेगा, चेज्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, V3 लगता है कि नहीं लगता है, पैसिव वॉइस में लगता है। तो चेजिंग तो घरे गया, चेजेस घरे गया, तो क्या हो जाएगा, वाज बीइंग चेज्ड हो जाएगा कि नहीं होगा। अब ब्लैक का एक उगाया है तो भैया वाजे ना होगा, अगर इधर नहीं हो देखे तो यहीं से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आई वॉज गिवेन अ प्राइज बाय द हेड। क्लियर है? आई वॉज गिवेन, मुझे प्राइज दिया गया था, किसके द्वारा, हेड के द्वारा। चल भैया, वाज गिवेन लगता ही है, बाय द हेड है ना, तो गिवेन अ प्राइज है ना, तो कहीं दिक्कत है, आई के बाद बीन गिवेन होगा, कहियो नहीं होगा, आई गिव ए प्राइज होगा, देता हूं कि मुझे दिया गया, दिया गया, तो आई गिवन होगा केवल, उसके साथ क्या होना, हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, तो तीनों नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब है कोई करेक्शन नहीं, बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये देख लेना है। सीता विल कम, सीता आएगी व्हेन शी फिनिशेस, व्हेन तो है ना भैया, है ना, व्हेन, व्हाट शी फिनिशेस तो होगा नहीं, तो व्हेन शी फिनिशेस हर वर्क, या फिर व्हेन शी फिनिशेस वर्क। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22, दो क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो आपके रहेंगे कहां से, रीअरेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंस को आपको सही करना है। अब कहिएगा, देखिए पहला चीज की आप तो एकदम ध्यान में रखिए, सेंटेंस छोटा देगा, बड़ा सेंटेंस तो देगा नहीं। तो अब जब छोटा सेंटेंस देगा तो आपको कैसे करना है, इज ए, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, कहां है, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा ना जी, तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब वाला जो रहेगा पहले जाएगा, बात समझ में आया, जहां हेल्पिंग वर्ब लगल है वो लाइन पहला जाएगा, तो लेमन इज ए पहला जाएगा,
तो पी से स्टार्ट वाला कौन है, पी ई वाला है और ई वाला है, बाकी ई दोनों कर चल गया घरे। ठीक है। अब ईजे के बाद फोर कहीं सुना है, कहीं नहीं सुना होगा। ईज ए के बाद विथ सुना है, कहीं नहीं सुना होगा। तो ईजे के बाद क्या होगा, यूजफुल टॉनिक ना। तो क्या हो जाएगा, पी के बाद आर, आर के बाद क्यू एस, मार देना है सीधे आंख मूंद के। तो लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विथ कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक है, सही समझे, समझ गए ना कैसे दिमाग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हेल्पिंग वर्ब कहां है रे भैया, तो पी में है कि नहीं है, तो है, तो इट इज हो गया। ठीक है, इट इज हो गया ना। अब देखो, अब सेंटेंस बैठाओ। इट इज यानी पी से शुरू होगा, पी पी पी, चलियो चलहाक निकला, ई चल गया घरे, 3 बच गया। अब इट इज, अब पढ़ो इसको, इट इज चेकिंग, इट इज चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर, तब लास्ट में खाली रह जाएगा कि नहीं, गुड फॉर होगा लास्ट में, कहियो नहीं, चेकिंग द कहियो होगा, पूरा सेंटेंस आ रहा है चेकिंग द के बाद, कहीं देखे हो, या तो शुरुआत होगा या तो अंत होगा, कभी अंत क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन लास्ट में, प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन लास्ट में हो सकता है ना, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, क्यू। तो पी के बाद लास्ट में क्यू देखो, तो ई गलती हो गया, ई दुगो, फिर फसैले है भैया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यानी सही है। तो देखो इट इज, लास्ट में हो गया प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, तो इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, पहला इसे देखो, फिर इट इज चेकिंग द गुड फॉर प्रोग्रेशन, नहीं बैठ रहा सेंटेंस, तो कौन सेंटेंस बैठ रहा है, इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। आई बात समझ में। तो पी और बाद क्या हुआ, आर, उसके बाद क्या हुआ, एस, है ना, फिर क्या हुआ, क्यू, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखो, अब हमारा मुख्य मुद्दा शुरू हुआ, यहां से स्टोरी यानी 23 से लेकर के 40 के बीच का जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बुक से होंगे, मतलब 23 से लेकर के 40 के बीच में आपको पूरा पूरा स्कोर कर लेना है, केवल आप सुनते जाइए। पहला आप सुनिए कि पहला जो चैप्टर है यहां पे नाम दिया हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पहले आप जानिए कि इनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर है भैया खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह। बने रहिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो खुशवंत सिंह जो हैं, इनके जो राइटर हैं, इन्होंने एक स्टोरी लिखी, स्टोरी अपने दादी के ऊपर लिखी है कि भैया किस तरह से, पहला चीज है कि इसमें उनके बाबा और दादी का जो फोटो है वो टंगा हुआ रहता है, कहाँ पे, ड्राइंग रूम में। कहाँ पे, ड्राइंग रूम में। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी हम लोग जान लेंगे। कहाँ टंगा हुआ रहता है, ड्राइंग रूम में टंगा हुआ रहता है। उनके जो बाबा हैं वो क्या पहने हैं, टर्बन पहने, टर्बन उन्होंने पगड़ी, पगड़ी पहने हुए हैं। देखिए, उनको कभी, उन्होंने जब से देखा अपनी दादी को तो देखा कि रिंकल वाला फेस है, यानी झुर्रियाँ वाला फेस है, तो उनको कभी विश्वास नहीं होता कि हमारी दादी कभी जवान रही होंगी, प्रीटी रही होंगी, सुंदर रही होंगी, है ना। फिर बचपन में वो अपने दादी के साथ रहते हैं गांव पे, है ना, उनके माता पिता शहर में रहते हैं काम की तलाश में। वो स्कूल जाते हैं, टेम्पल के बगल में स्कूल रहता है, तो उनकी दादी जाती है लाने और ले जाने। वहाँ पे डॉग को वो रोटी खिलाती हैं, धार्मिक विचार की उनकी दादी माँ है। फिर वो शहर आ जाते हैं, उनके माता पिता ले आते हैं शहर, तो शहर में स्कूल जब जाते थे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। उनकी दादी को अफसोस होता है कि वो अपनी मतलब जो नाती है, यानी जो राइटर है, उनको वो हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मैडम दादी माँ को समझ में आती नहीं है। वहाँ पे क्या फिर कर रही हैं, वहाँ पे स्पैरो अब जगह ले लिया है, जो डॉग का जगह था वो स्पैरो ले लिया है। स्पैरो को ब्रेड का टुकड़ा वो खिला रही हैं, है ना। अचानक फिर वो मतलब जो राइटर है वो 5 साल के लिए अब्रोड चला जाता है पढ़ने। फिर जब वहाँ से वापस आता है तो अब्रोड जाने से पहले वो किस करती हैं उसके फॉरहेड पे, है ना। तो फॉरहेड पे किस होता है, तो उसके बाद लगता है राइटर को कि अब ये लास्ट है। तो फिर जब वापस आता है तो वो देखता है कि नहीं अभी है दादी माँ, उनका वेलकम होता है। फिर दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं। क्यों एक दिन वो पूजा नहीं करती, तो उनको लगता है कि उसके बाद ही थकान काफ़ी हो जाता है, तो वो सोचती बीमार हो गई, तो अंत समय है तो वो अपने पूजा पाठ में लगी रहती हैं और अंततः वो मर जाती हैं। जब मर जाती हैं तो जो स्पैरो रहता है, जो कि रोज़ इनको खाना जो वो खिलाती थी, वो आ करके बैठ जाता है। उन लोग भी कुछ खाता होता नहीं है, क्योंकि जब जो राइटर है उनकी माँ जब देना चाहती हैं वही चीज़ ब्रेड का टुकड़ा, तो स्पैरो उसको खाता
नहीं है। क्लियर है? तो ये स्टोरी है खुशवंत सिंह की। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भैया दादी माँ कैसी विचार की थी, तो भाई पूजा पाठ करती थी, है ना। दूसरा चीज़ की दादी माँ जो है वो उनका फोटो दादाजी का कहाँ टंगा हुआ रहता है, तो ड्राइंग रूम में। दादाजी क्या पहने होते, टर्बन पहने होते हैं ना, पगड़ी पहने होते हैं, है ना। पहले गांव में किसको खिलाती थी, तो डॉग को खिलाती थी, क्या, तो रोटी, है ना। फिर स्पैरो को खिलाती थी वहाँ पे जब शहर चली गई, है ना। तो ये सारे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका एक खुशवंत सिंह का राइटर है, और ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसी स्टोरी में एक फोटोग्राफ चैप्टर है। एक फोटोग्राफ क्या है, पोयम है। तो ये फोटोग्राफ जो है वो एक पोएट है जिनका नाम है सिरले टॉल्सन। क्या नाम है? सिरले, याद कर लीजिए। फोटोग्राफ सिर पर ले, फोटोग्राफ सिर पर ले, तो सिरले, है ना। सिरले टॉल्सन जो हैं वो फोटोग्राफ के पोएट हैं। ठीक है। तो इनमें माता जी के बारे में बताया गया है, किस तरह से माता जी जो हैं वो, उनका फोटो है, यानी यादें कैद है। फोटोग्राफ का मतलब यादें कैद। इसमें अगर जैसे कार्डबोर्ड है, मदर्स है, कंसर्न है, ये सब 23 है, ये सब अगर आता है तो समझिए कि फोटोग्राफ से है। तो फोटोग्राफ सिरले, फोटोग्राफ सिरले। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये किनका लिखा हुआ है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, सुन रहे हैं ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हाँ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल टुगेदर, है ना। जब हम लोग सब साथ रहेंगे तो मरने से नहीं डरेंगे बच्चे। ठीक है भैया, मत डरो। तो ये इनके राइटर कौन है? इनके राइटर है गॉर्डन कुक। याद रखिएगा, इनके दो गो राइटर है ना, दो गो राइटर वाला ये है। तो देख लेना, दो गो राइटर, गॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक, एलिस्टर कुक नहीं, गॉर्डन कुक, और एलन ईस्ट, एलन ईस्ट। क्लियर है? कुक और ईस्ट, यानी एलिस्टर कुक, याद होगा आपको, इंग्लैंड का बैट्समैन है ना एलिस्टर कुक। तो यही है, कुक भी है इनमें और ईस्ट भी है। तो एलिस्टर कुक यानी क्या हो गए आपके, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, ये इनके राइटर हुए। किनके? इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी ऑल टुगेदर। क्लियर है? तो इसमें से हम और क्या चीज़ देख लेते हैं, आप नोट डाउन करते जाइए ना, कि ये देखिए 1976 की घटना है, जब प्लाईमाउथ से उन लोग चलते हैं किस पर, एक शिप है जिसका नाम है वेव वॉकर। क्या नाम है शिप का? वेव वॉकर। और वेव वॉकर जो है वो कितना मीटर लंबा है? तो वेव वॉकर जो है वो 23 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 23 मीटर लंबा है, और उसकी वजन जो है वो 30 टन है। क्लियर है? 23 मीटर लंबा, है ना, 23 मीटर लंबा, और 30 टन उसका क्या है, वजन है। ठीक है। और वो कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है। ठीक है। और बीच में केप टाउन में जाती है, तो वहां पे वेव से उसका सामना हो जाता है। उसके बाद याद रखिए, केप टाउन में ना, इसका बेटा का जो इसके राइटर हैं, है ना, वही नरेटर भी हैं, वो बताते हैं कि इनका जो बेटा है उनका नाम है जोनाथन। क्या नाम है? जोनाथन। और जोनाथन जो बेटा है, वही जोनाथन जो है वो ये शब्द यूज करता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई टुगेदर इफ यू ऑल बी ऑल टुगेदर। अगर हम लोग साथ रहेंगे तो मरने से कोई नहीं डरेगा। ठीक है। और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुजान। क्या नाम है? सुजान। तो सुजान, ऐसे सू उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सू, SUE। तो सुजान को ही बोला जाता है। सुजान कितने साल की है? तो 7 साल की है। और बेटा कितने साल का है बेचारा? तो 6 साल का है। क्लियर है? इसकी वाइफ का क्या नाम है, राइटर का? मैरी। क्या नाम है? मैरी। नरेटर का वाइफ का क्या नाम है? मैरी। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके साथ दो जो है क्रू मैन भी है ना, क्रू मैन कौन कौन है? एक लैरी है ना, और लैरी, और दूसरा जो है वो सिगलर। क्या है? सिगलर, है ना। तो लैरी और सिगलर जो है वो दो साथ में क्रू मैन भी इसमें है। तो इनका लास्ट में जो वेव वॉकर है कहाँ रुकता है? एक आइलैंड है, कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। वहां पे पहुंचने लगता है तो खुश हो जाते हैं। ठीक है। ये कब समय की घटना है? 2 जनवरी की। किस समय की? 2 जनवरी की। क्लियर है? 1976 की। आई बात समझ में? इससे ज्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आप याद रखो, लैंडस्केप ऑफ द सोल। क्या है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल नेक्स्ट चैप्टर है। इनके राइटर कौन है?
है ना। इनके राइटर हैं नैथली ट्रूवेरॉय, नैथली ट्रूवेरॉय। रॉय याद रखना, क्या याद रखना है, रॉय, है ना। लैंडस्केप ऑफ सोल क्या है, नैथली ट्रूवेरॉय, है ना। इसमें एक चाइनीज पेंटर की बात कही गई है, 2 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है ना। और लैंडस्केप ऑफ सोल से ज़्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना नहीं है, केवल यही याद रखना कि चाहे पेंटर रहता है, जो चाइनीज मैन रहता है वो कौन रहता है, वो पेंटर रहता है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ। तो ये है लैंडस्केप ऑफ द सोल। उसके बाद आपको एक ध्यान में रखना है द वॉइस ऑफ द रेन, पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन। कौन है, द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन, इनके जो पोएट है उनका क्या नाम है, वॉल्ट वाइटमैन। क्या नाम है, वाइटमैन। तो याद रखिए, रेन वाइट, ये भी वाइट है, क्लियर है। वॉल्ट वाइटमैन जो है वॉइस ऑफ रेन के कौन है, पोएट है, क्लियर है। इसमें क्या है, रेन के बारे में बताया गया है, रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, किस तरह से प्लीजेंट लगता है रेन, ठीक है, ये दिखाया गया है। इसके पोएट का नाम याद रखेंगे आप, वॉल्ट वाइटमैन, क्लियर है। मतलब वॉइस ऑफ द रेन, रेन का जो वॉइस, यानी देखो रेन का हमेशा साउंड होगा ना, लेकिन उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इसलिए उसका क्या बोला गया है, वॉइस ऑफ द रेन। ये आश्चर्य की बात है कि अगर जो पोएट है वो रेन से कुछ पूछता है तो वो भी रिप्लाई कर रहा है रेन, ये ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड बुक है, उस बुक से, यानी जो ये तो पहला बुक था ना, हॉर्नबिल, ठीक है, और ये फिर दूसरा है कि क्या है, स्नैपशॉट्स है ना, स्नैपशॉट्स से 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो ये समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है, ये सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं विलियम सोरेयान, विलियम सोरेयान, याद रखना, समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स यानी विलियम सोरेयान, ठीक है, विलियम याद रखना, समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स यानी विलियम, ठीक है। ये देखो इसमें किसकी बात कही गई है, 2 अर्मेनियम बच्चे की, 2 अर्मेनियम बच्चे, है ना, अर्मेनिया की बच्ची है एक, हमको याद आ रहा है एक मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें अर्मेनिया का ही दिखाया गया ना। तो ये अर्मेनिया बच्चे हैं और वो बिलोंग करते किससे, गोरोग्लेनियन ट्राइबल से, किससे, गोरोग्लेनियन, है ना, गोरोग्लेनियन ट्राइबल जो है उनसे वो बिलोंग करते हैं। गोरोग्लेनियन ट्राइबल जो है वो ऑनेस्टी के लिए, ट्रूथ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक का नाम क्या है, आराम, ARAM है, आराम, है ना, और दूसरा उसका कजन है मुराद, दूसरा कजन उसका क्या है, मुराद है। दोनों अच्छे हैं, मुराद को लेकिन हॉर्स राइडिंग पसंद है, तो ये क्या करता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन बैरो, जॉन बैरो, याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, कौन थे, क्या थे, यही पूछेगा। उसी से वो क्या करता है, चुरा करके ले आता है एक व्हाइट हॉर्स, है ना, और उस पर इन लोग मॉर्निंग में राइडिंग करता है, ठीक है। तो लास्ट में फिर वो लौटा देता है उसको। इसमें एक और कैरेक्टर है अंकल खुसरो, कौन है, अंकल खुसरो। ये किस अंकल खुसरो जो हैं वो किस कैरेक्टर, किस स्टोरी के कैरेक्टर हैं, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है। अच्छा, ये आराम का घर कहाँ है, तो किनारे पे है, वॉलनट एवेन्यू है ना, सिटी के किनारे में वॉलनट जो एवेन्यू है वहीं पे उसका घर है, किसका, आराम का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से। याद रखना विलियम सोरेयन जो हैं वो उसके राइटर हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द एड्रेस, नेक्स्ट क्या है, द एड्रेस। द एड्रेस जो है वो किसका लिखा हुआ है भाई, एक महिला राइटर हैं जिनका नाम है मार्गो मिनको, है ना, मार्गो, याद रखना, मार्गो मिनको, है ना, मार्गो मिनको। तो एड्रेस किसका है, मार्गो का,
मार्ग मतलब क्या होता है? एड्रेस। और मार्गो मतलब ना, मार्ग मतलब रास्ता होता है ना, तो एड्रेस रहेगा तभी तो रास्ता आप तय कर पाइएगा, तो एड्रेस मतलब मार्गो। क्लियर? तो इसमें क्या है कि युद्ध के बाद की स्थिति है कि कैसे वो अपने माँ के यहाँ जाती है, और कहाँ पे? हॉलैंड में अपनी मम्मी को खोजने। कहाँ जगह उसका हाउस नंबर कितना रहता है? 46, याद रखना, हाउस नंबर 46 है ना। तो मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, वहीं पे उसको जाना रहता है। ठीक है। वहां पे एक औरत निकलती है उसी घर में, स्वेटर, वही स्वेटर पहने हुए जो उसकी माँ पहने हुई रहती है। तो क्या वो अपने माँ के बारे में पूछती है, तो कहती है कि ये नहीं पता। तो यही दिखाया गया है कि किस तरह से बिट्रायल होता है, धोखा होता है, किस तरह से युद्ध में की हानि क्या होती है, ये इसमें दिखाया गया है द एड्रेस में। क्लियर है? इसमें एक और कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग, एक कैरेक्टर है कौन? मिसेस डॉर्लिंग। वो मिसेस डॉर्लिंग जो है, डार्लिंग बोल सकते हो, याद रहेगा। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कैरेक्टर जो है, वो नाम जो है बताया गया था, ये जो स्टोरी राइटर हैं यानी मार्गो मिनको जो हैं, उन्हीं की माता जी के द्वारा बताया गया था कि वो उनकी दोस्त है, मिसेस डार्लिंग। तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगा बाद में तो वो आप उन्हीं से मिलने के लिए वो बताई थी। तो मिसेस डार्लिंग कौन है? एक कैरेक्टर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? लास्ट चैप्टर इसमें देख लो, रंगाज मैरिज। बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इस स्टोरी को पढ़े होंगे आप तो। रंगास मैरिज, एक रंगा नाम का लड़का है जिसकी शादी की इसमें कहानी कही गई है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, इस स्टोरी में बहुत मस्ती है ना, मस्ती है। क्या है? मस्ती है। और इसके राइटर का भी नाम क्या है? मस्ती। क्या नाम है? मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश, वेंकटेश हीरो है ना जी साउथ का, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो मस्ती याद रखो, रंगा मैरिज में क्या है? मस्ती है ना। तो रंगा मैरिज में रंगा इसका कैरेक्टर है। इसमें नरेटर जो कहानी सुनाता है उसका क्या नाम है? श्यामा। क्या नाम है? श्यामा जो है वो कहानी सुनाती हैं। ठीक है। और इसमें जो रंगा मैरिज, रंगा का घर कहाँ है? होशहाली विलेज। कहाँ है? होशहाली विलेज जो है वो मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में। वही कहानी है कि लड़का चला जाता है बेंगलोर इंग्लिश पढ़ने, और इंग्लिश पढ़ करके आता है तो गांव में सब कोई उसका वेलकम करने जाता है, सोचता है कि भाई बदल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? फिर उसको एक लड़की पसंद आती है जो कि नरेटर के द्वारा ही प्रपोज किया जाता है, उस लड़की का नाम, और वो लड़की रहती है रत्ना। क्या रहती है? नाम क्या नाम रहता है? रत्ना। और वो बहुत अच्छा क्या बजाती है? वायलिन, और मतलब वायलिन नहीं, सॉरी, वीणा। क्या बजाती है? वीणा, है ना। वीणा और हारमोनियम जो है वो बजाती है। कौन? रत्ना। रत्ना कौन सा म्यूजिक बजाती है? याद रखो, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो वीणा और हारमोनियम बजाती थी। ठीक है। लास्ट में फिर शादी हो जाती है किसकी? रत्ना की और रंगा की, है ना। और वो अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन पर नरेटर से आकर के मिलता है और उसको धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी के कारण उसकी शादी हुई रहती है। और वो अपने बच्चे का जो नाम रखता है वो नरेटर के नाम पर यानी श्यामा के नाम पर ही रखता है। क्लियर है? तो ये थी कहानी। ये आपकी जो चैप्टर्स पढ़नी है, जो चैप्टर्स आपको पढ़नी थी, उनके सारे राइटर्स, है ना, सारे पोएट पोएम सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। देखिए अब आसानी से क्वेश्चन बनता जाएगा। द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज रिटेन बाई, किसके साथ? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की ग्रैंड फादर्स का जो पोर्ट्रेट था वो जो मेंटल पीस पे लटकाया हुआ था, वो कहाँ था? ड्राइंग रूम में था। क्लियर है? नेक्स्ट क्या था कि खुशवंत सिंह, अब देखिए आसानी से अपने खुद से बनाइए, आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत बूढ़े थे, वो क्या वियर करते थे? टर्बन वियर करते थे। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग, क्या विलेज डॉग को खिलाती थी? तो चपाती खिलाती थी। ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन में क्या होना चाहिए? रिलीजन होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं, यही उनका मानना था। हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, क्या बोले? समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स यानी विलियम। विलियम का नहीं है। अब विलियम देखो, वेरी गुड, यानी अभी हमने बताया था ना, विलियम याद रखोगे तो यहाँ वर्ड्सवर्थ भी दे दिया, शेक्सपियर भी दे दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? विलियम सरोयान। विलियम सरोयान, यान याद रखना, विलियम सरोयान। लास्ट में हमेशा याद रखते हैं हम लोग टाइटल, है ना, विलियम सरोयान। ठीक है। तो ये था समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स के ऑथर। हु वाज द हॉल मार्क ऑफ द, अरे व्हाट वेयर द हॉल मार्क्स ऑफ द गैरोगेलेनियन ट्राइब,
तो ये यही ट्राइब से बिलोंग करते हैं ना, आराम और मुराद, ये भी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से है। तो क्या था, ट्रस्ट था, ऑनेस्टी था, क्लियर है ना, तो दोनों हो जाएगा इसमें। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन है, जॉन बैरो, बताया ही, उसी का ना घोड़ा चुरा के ले आता है। एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स, कब जाते थे, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में। व्हाट वाज द मुराद डिजायर, मुराद डिजायर का क्या था कि राइड हॉर्स पर चढ़ना, यही था ना। फिर क्या है, द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी ऑल टुगेदर, है ना। तो क्या बताया था, दूदू वाला, तो दूगो वाला कौन है, एक को दिखाइए रहा था, याद मार दो, तो लेस्टर कुक, यानी मतलब गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट मिलकर के बन गया एलेस्टर कुक। नेक्स्ट क्या है, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इंप्रूव देयर। अब देखो वाइफ और नरेटर किस में है, ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला में। तो उन लोग क्या कर रहा था भाई, सी फारिंग स्किल सिखाता, यानी जो समुद्री में समुद्री यात्रा करना स्किल था, उनको पता था, तो वही था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, 200 साल पहले, है ना, वॉयस जो था किसके द्वारा बनाया गया, जेम्स कुक। और देख लो, याद रखो कि जो राइटर है इनके, है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ऑल टुगेदर के, तो गॉर्डन कुक भी है, तो कुक कुक वहीं से मिलता जा रहा है ना, कैप्टन जेम्स कुक, क्लियर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट, ऑथर बोट का क्या नाम था भाई, तो वेव वॉकर। द लेंथ ऑफ वेव वॉकर 23 मीटर। हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, अभी हमने बताया, सिरले टॉलसन, किनके राइटर हैं, फोटोग्राफ के, फोटोग्राफ सिरले, फोटोग्राफ सिरकाले, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिरले फोटोग्राफ वाला। तो वॉइस ऑफ रेन किसके हो जाएंगे, व्हाइटमैन, रेन कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो व्हाइटमैन, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, याद रखिए क्वेश्चन ये आ सकता है अगर इससे आना होगा तो पोएम ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होगा, जिस तरह से अर्थ के लिए रेन जरूरी है, उस मतलब जिस तरह से पोएम जो है मनुष्य को क्या करता है, प्लेजर प्रदान करता है, खुशी प्रदान करती है, उसी तरह से क्या करेगा, रेन जो है वो अर्थ को भी प्लेजर प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, क्या है स्ट्रेंज इसमें कि अरे भाई द रेन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चन, जो पोएट क्वेश्चन कर रहा है उसका रिप्लाई कर रहा है रेन, कहीं वो बोलेगा वो, लेकिन है तो यही स्ट्रेंज है, ठीक है। तो और सेम देखो यही चीज है, तो पोएट वाज टॉकिंग टू रेन, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में तो ये हो जाता है, क्लियर है, ये ध्यान में रखोगे। ये 40 क्वेश्चन थे। अब देखो सेकंड सेट है, तो ये आप अब खुद से कर लेना, इसका जो आपने सेट तो इस तरह से बनाना है, ये तो आप कर लोगे, है ना। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, नोट मेकिंग, लॉन्ग सेंटेंस, वही सेम क्वेश्चन देखो डाला हुआ है ना। एब्रिविएशन, नोटिस राइटिंग, समरी 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समरी क्या कंटेंट्स, मेन आइडिया, क्लियर है। अब आ जाइए, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, अब किसमें गलत क्या है, एन ग्लास ऑफ वाटर होगा, ग्लास से पहले ए ना होता है, तो ए है यहाँ नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, अनदर, ठीक है, अनदर ग्लास ऑफ वाटर आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, बिल्कुल सही लाइन है। अगर अब बोलिए एग्जाम में कैसे हमको पता चलेगा भाई, तो आई अपीयर, चल भैया अपीयर लगाओ, तो अपीयर फॉर द एग्जाम कभी नहीं होता है ना, अपीयरिंग फॉर, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ये हो सकता है, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, लेकिन अपीयरिंग केवल है तो इन लगा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, है ना, तो हैज तो होगा नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, बिल्कुल सही है ना। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, तो राम के बाद हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रहना चाहिए ना, तो वी इज वेटिंग हो जाएगा, यही चीज सोचना है आपको। अच्छा ये देखो, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस आ गया ना, तो हैज बीन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। गीता सिंगुलर है तो हैज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो हैज बीन रीडिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेट व्हाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, मतलब क्या, जब, व्हाइल मतलब जब नहीं होगा, वेट कीजिए तब तक जब तक बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, वेट टिल द बस स्टॉप, जब तक बस रुके नहीं तब तक आप वेट कीजिए, तो वेट टिल, है ना, वेट टिल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, क्लियर है। 15 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वेट जब भी होगा तो टिल देख लेना, अगर वाइल रहता ना तो वेट अ वाइल, वेट के बाद ए रहता तब वाइल सोचा जा सकता था, ठीक है, वेट अ वाइल फॉर मोमेंट, है ना, तब वाइल सोचा जा सकता था, वेट के बाद ए रहता था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा, वेट टिल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, क्लियर है।
आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। ठीक है भाई, विश है ना, तो वुड नहीं होगा, निश्चितता की ओर जाएगी, है ना। तो आई विश सीता कुड पास द एग्जाम, आई विश सीता कुड पास द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में करना है, क्या करना है, द सन रोटेट्स, द सन रोटेट्स हो जाएगा कि नहीं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आराम से तुम लोग कर लोगे। फिर क्या है, द पुअर, अब कह रहे हैं ना कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो वर्ब दिख रहा है, तो वर्ब इसमें क्या है, रोटेट्स, तो वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ चाहिए, तो क्या रोटेट करता है, द सन रोटेट्स हो जाएगा। कहां से कहां, ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम तो नहीं होगा, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18, द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, तो आई स्टार्टिंग हो जाएगा कि नहीं, सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई क्या करता है, आई द पुअर नहीं, आई के बाद एम लगाता है, लगता है तो द तो लगेगा नहीं, तो एम अगर नहीं है तो छोड़िए भाई, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई एवरी डे नहीं, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। क्लियर है, तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, यानी RQPS। ठीक है, जो आंसर होगा मिला लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड, कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे देखो ये लाइन सेंटेंस देखो, यू आर के बाद रिक्वेस्टेड है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट की देखिए, शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। ठीक है, शुड यू प्लीज नहीं, निश्चितता क्यों नहीं, कुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, कुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। गोपाल नीड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यूज्ड टू गो, यूज्ड लगेगा, ठीक है भैया, तो यूज्ड लगेगा, तो यहां तो गो तो है ना, तो नीड नहीं, जब भी गोपाल गो है तो यहां टू लगेगा ही लगेगा, और जब टू लगेगा तो यूज तो होगा नहीं। हैव टू गो, गोपाल हैव टू गो, तो गोपाल सिंगुलर है ना, तो हैव लगेगा, नहीं लगेगा, तो गोपाल यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, क्यों, दिस इज द पास्ट टेंस। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 से स्टार्ट हो गया तेरा लिटरेचर, लिटरेचर तो अब जितना बता दिए हैं, देखिए कैसे बनेगा, आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इट में बी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, देखो क्या होगा, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव दैट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के लिए क्या बिलीव करना हार्ड था, कि भैया वो जवान थी, यंग थी, प्रिटी थी, यही ना, तो आंसर ए सही हो जाएगा। व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, आधा घंटा क्या उसके लिए पूरा मजा वाला चीज था, क्या, जब वो स्पैरो को खिलाती थी, इट वॉज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरोज। क्लियर है। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, जो शहर गांव में कुत्तों का था, उसको शहर में क्या हो गया, तो शहर में हो गया, क्या हो गया बताइए, स्पैरो, उसी को खिलाती थी। वेट क्या था, वे वॉकर का था 30 टन, बता ही दिए हैं। वॉयस वेंट टू पीसफुली अप टू, कहां तक गया था, केप टाउन तक सही से गया। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सुई, तो क्या नाम था, सुजान, है ना, सुजान जो था वो उसका पूरा नाम था। ठीक है, याद रखना ये स्पेलिंग। नेक्स्ट क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन विच इज विच, द वॉइस ऑफ द रेन में किसको पर्सोनिफाई किया है, किसको तुलना किया गया मनुष्य की तरह, तो किसको, रेन को। क्लियर है। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, रेन जो है किसका सोर्स है, मृत्यु का नहीं, वाटर का। ठीक है, वाटर तो भाई सोर्स है, लेकिन देखो यहाँ पर्सनिफिकेशन सीधा सीधा तो क्वेश्चन देगा नहीं, तो किसका है, लाइफ का, किसका है, लाइफ का। ठीक है, रेन जो है वो किसका सोर्स है, तो रेन जो है वो किसका सोर्स है, लाइफ का। क्लियर है। कैसे, देखो जब तुम द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ोगे ना, तो वॉइस ऑफ द रेन में एक पार्ट तुमको मिलेगा कि अगर मान लो upward to heaven है ना, veins vaguely formed all together changed and ate the same। ठीक है, and all देखिए, I am the poem of the earth, ठीक है भैया, poem of the earth है, तो I descend to leave the drafts atoms dust layers of the globe। ठीक है, to leave का मतलब क्या हुआ, to bath,
टू लिव का मतलब टू बाथ, यानी क्या है ये फिर इसमें क्या है, सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, यानी मतलब सीड्स को भी हम देते हैं, यानी क्या देते हैं, प्राण देते हैं ना, क्लियर है ना। तो किसके लिए है, मेनली लाइफ के लिए, किसके लिए, लाइफ के लिए। अगर पढ़ोगे तो एक स्टेंजा तुमको मिलेगा कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक, है ना, लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। तो किसकी बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है। कहीं पे भी पूरे स्टोरी में तुमको वाटर की बात नहीं कही जाएगी, पर्सोनिफिकेशन की बात कही जाएगी, ह्यूमन टेंडेंसी से इसको मैच कराया जाएगा, क्लियर है। तो रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ, क्लियर है। द एक्सप्रेशन टू लाइफ इन द पोएम मीन्स टू बाथ, है ना, टू बाथ। व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, नेचर से क्या करता है, क्लीन करता है, ब्यूटिफाई करता है, तो भाई दोनों सही है। हु रोट द स्टोरी रंगास मैरिज, कौन लिखा है, जल्दी बताओ। रंगा क्या मस्ती है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर। हु नरेटेड द स्टोरी रंगास मैरिज, श्यामा। किसके नाम पर वो अपने बेटे का नाम रखा, श्यामा, क्लियर है। व्हाट इज होसाली, होसाली क्या था, रंगा का घर था। होसाहाली विलेज नॉट मेंशन, कहाँ नहीं मेंशन था भाई, तो जियोग्राफिकल टेस्ट में मेंशन नहीं था। वेयर डिड आराम लाइव, कहाँ रहता था, तो शहर के किनारे, है ना, वॉलनट एवेन्यू के पास। हाउ वॉज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आराम, हॉर्स कैसा था, तो लवली था, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, दोनों था ना सही, व्हाइट हॉर्स भी था। हु कुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ग्रेगोलियन फैमिली, कौन मेंबर हो सकता है, पुअर हो सकता है, रिच भी हो सकता है, क्रेजी भी हो सकता है, थिप ऑनेस्ट भी हो सकता है, ट्रस्टी भी हो सकता है, लेकिन ये थीफ जो होगा, चोर कभी भी नहीं हो सकता है, क्लियर है। हाउ वॉज अंकल खुसरो, कैसा था भाई, था अंकल खुसरो जो था, खुसरो वो कैसा था, वो हॉट टेम्पर्ड था, इरिटेबल था, है ना, इम्पेशेंट था, सब था वो, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, द एड्रेस के ऑथर कौन है भाई, तो महिला है, क्या नाम है उनका, मार्गा मिनको, मार्गा मिनको, मार्ग है ना इसमें, मार्ग, तो मार्ग मिनको, ठीक है, ये थे। तो इस तरह से सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, है ना। इतनी सारी बातें अगर आपने सुन रखी हैं तो आप 30+ आराम से करके आओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वही बात, आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।